अब देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपको बेस्ट प्रैक्टिस से है कि बस इसी चैप्टर में फॉलो करना है, बाकी चैप्टर में जो बचपन से सीखते हैं ना वो फॉलो करना। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये दो अलग अलग एरियाज हैं, इसमें दो अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल सेम होगा, लेकिन इन दोनों के आपस रिजल्ट अलग अलग है। क्या है? तो फाइनल रिजल्ट जो भी होगा भाई, जिसको भी आपको, जैसे दो ये नंबर आपके एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, तो मान लो जो भी नंबर आपको ऐड किए उसके फाइनल रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। रिजल्ट आपको ऐड करना आता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ये हम ऐड करना नहीं सिखा रहे हैं, ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या लिखना वो बता रहे हैं। चलिए देखिए, सो फाइनल रिजल्ट इज, तो पहले क्या करना है, फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास, जैसे कि मान लो इसमें फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या है फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट मस्ट बी 7.025, दिस इज फाइनल रिजल्ट। आ गया फाइनल रिजल्ट, बट ये फाइनल नहीं, ये एडिशन का रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट हम लिखेंगे वो क्या होगा, फाइंड द नंबर हैविंग लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। तो जिन नंबरों को जोड़ा है उन नंबरों में से ऐसे पॉइंट को ढूंढो, ऐसे नंबर को ढूंढो जिसमें कम से कम डिजिट्स हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये देखो, ये है आपका सेकंड वाला। देखो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है और इसमें 3 नंबर हैं। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो कितने हैं? 1 है। आंसर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने की इसमें है आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स टू दैट नंबर। इस नंबर में जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतने ही डिजिट्स हमारे आंसर में होने चाहिए। तो आंसर में हमारे अभी 3 डिजिट्स हैं, हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, यानी कि आंसर यहां तक चाहिए बस। अब यहां तक चाहिए ये तो पता चल गया, इसके आगे क्या है कि राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ नंबर्स हैं। तो राउंड ऑफ के लिए राउंड ऑफ का नियम अपनाओ। तो राउंड ऑफ के लिए क्या करना है, इसी नंबर को जहां तक आंसर चाहिए उसी को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ 0 को करना है, तो 0 के बगल में देखेंगे ये 2 है, 2 का मतलब ये हुआ कि दिस इज लेस देन 2, लेस देन 5, इसलिए आंसर हो जाएगा नो चेंज, 7.0 इज योर आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ना कि ये है। आया समझ में? आई होप आया हो, वरना दोबारा वीडियो देख लो एक बार। सेकेंड एडिशन अगर हमने लिया 4.429 प्लस 9.73, तो पहले एक बार एडिशन कर लेते हैं। दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 14, 14.159। ठीक, ये तो आ गया एडिशन का रिजल्ट। चलो ठीक है, बट हमें यहाँ रूल अप्लाई करना है। तो अगेन फाइंड द नंबर हैविंग लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद? 3। इसमें कितने हैं? 2। ठीक, ओके। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, तो भैया हमने काउंट कर ली तभी पता चला इसमें 2 हैं। तो अब इसमें जितने हैं यानी 2 हैं उतने ही आंसर में होने चाहिए। दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद, तो हमें आंसर यहाँ तक लिखना है। अब यहाँ पे एक झोल है, तो जहां तक लिखना है उसको पकड़ो, यानी कि इस 5 को पकड़ो और 5 को करना राउंड ऑफ। 5 के बगल में देखा तो 5 के बगल में 9 है, 9 है, तो भैया आंसर हो जाएगा 1, और इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन 1 जुड़ जाएगा, सो इट विल बी 14.16 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आई होप कि आया हो। अब देखते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो क्या करेंगे। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो नियम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या है? फाइंड नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें क्या था, डेसिमल के बाद पॉइंट किसमें लीस्ट डिजिट से वो था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या है, फाइंड नंबर्स हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इस बार हमें ये भी एग्जांपल्स हैं, अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने हैं। तो पहले देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें आपके 3 हैं, तीनों नॉन जीरो, और ये 2 हैं, तो हमें मिल गया ये है वो। अब पहले आंसर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में करके रखा है मैंने, तो मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है 225.04, 225.04। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, पगला जाओगे। अब देखो ये रिजल्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन का, फाइनल रिजल्ट नहीं है ये ना, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, बस हमारा फाइनल आंसर कुछ और होगा। अब हमने ढूंढ लिया कि भैया एक में तो 3 है, एक में 2 है, ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्या है, आंसर मस्ट हैव सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स टू दैट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो यानी कि जिसमें कम है ये 2, इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर भैया देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हो अब क्या करें, हमारे पास तो ये इवन पॉइंट के बाद गया ही नहीं, हमें आंसर यहीं तक चाहिए। तो कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ पॉइंट के इधर भी लगता है अगर जरूरत पड़ गई, तो यहां जरूरत पड़ गई है, राउंड ऑफ करिए 2 को, क्या कर सकते हैं भाई, मतलब तो राउंड ऑफ करेंगे, 2 के बाद का डिजिट है 5, अरे लो भैया हद्दी हो गई बिल्कुल। मतलब ये तो एकदम पूरा राउंड ऑफ सब कुछ एकदम पूरा खतरनाक क्वेश्चन है, बिल्कुल। इसको 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही गलती से इस बार से खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अब 2 के बाद 5 है, 5 यानी कि रूल नंबर 3 या क्या नाम है, पॉसिबिलिटी नंबर 3। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 में 2 और रूल से ए और बी। ए ये था कि अगर उस 5 के बाद नॉन जीरो है तो चुपचाप इसमें एक ऐड कर दो, आई थिंक था, हाँ। बट लो भैया ये तो वो भी नहीं हो, तो उसके भी बाद हद हो गई। अगर इसके बाद 0 है, जो कि बी वाला ऑप्शन था, यानी कि बी ऑप्शन ही मतलब बी वाला रूल था, उसमें भी 2 रूल थे। अगर 0 है तो 0 नहीं देखना है, वापस आओ, जिसको राउंड ऑफ करना, अरे भाई जिसको राउंड ऑफ करना वहां वापस आओ। तो 2 को राउंड ऑफ करना था भाई। अगर 2 को राउंड ऑफ करना है तो देखना है 2 इवन है कि ऑड है। तो 2 क्या है, इवन है। और अगर इवन है तो बरखुरदार क्या था, नो चेंज। नो चेंज का मतलब 2 ही रह जाएगा, तो 2 और 2। लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो 22 तो आंसर नहीं होना चाहिए, 22 आंसर नहीं हो सकता। मतलब 200 के रेंज में है ना, 100 के रेंज में आंसर है। तो इसके बाद जो जितने वो है ना उसको 0 लिखोगे, याद रखना। इसके बाद अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखोगे, वरना डिजिट्स गड़बड़ हो जाएंगे। मान लो अगर तुमने लिख दिया 0.00, तो बस ये 0.00 लिखते ही इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। 2 लिख करके 0 लिख के और छोड़ देना है, वरना सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 5। तो 2 और 0, तो 220। 225 का आंसर क्या हो गया, 220 एक्चुअली। इसको ध्यान से समझिए, दोबारा बार बताता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मल्टीप्लाइड आंसर आया। अब ये मल्टीप्लाइड आंसर तो आया, लेकिन इसके अनुसार फाइनल रिजल्ट मस्ट हैव कितना, उतने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने की मल्टीप्लीकेशन करने वाले जो नंबर थे उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला नंबर था, सिंगल डिजिट वाला नंबर था, उसमें जितने सिग्निफिकेंट हो, यानी कि वो है 2। अब हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। अभी कितने हैं आंसर में, अभी देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 0 बीच में है, इसलिए ये भी है 5 हैं। तो 5 नहीं, हमें 2 ही चाहिए। 2 माने पहला दूसरा, यही तक आंसर चाहिए, आंसर यही तक चाहिए। अब आंसर यही तक चाहिए, लेकिन आंसर हमारा क्लोज भी तो होना चाहिए। तो आंसर लिख दिया हमने। अब हमें 2 को राउंड ऑफ करना है। 2 को राउंड ऑफ किया तो 2 के बगल में था 5 यानी रूल नंबर 3, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 तो उसमें देखेंगे उसके बगल में क्या है, उसके बगल में नॉन जीरो नहीं है, वरना ए अप्लाई हो जाता। पर ए याद है ना, पिछले स्लाइड में देखो यार, नोट्स बनाया होगा प्रॉपर्ली, तो देखो ए अप्लाई नहीं हो रहा है तो बी अप्लाई करेंगे, क्योंकि बी में था अगर 0 हो तो। अब 0 है तो वापस आएंगे उस डिजिट पर, अगर वो इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो +1, बट जिसको राउंड ऑफ करना है वो इवन है, 2 इवन होता है, तो दैट इज वाई ये नो चेंज हो गया। और आंसर क्या हो गया, 220। 220 क्यों, 2 तो आंसर हो गया, बाकी हमें उसका 100 में तो पहुंचाना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ 0 लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 102.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.90, तो इसका आंसर है 91.818। इसका आंसर है 91.818। ठीक, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 नॉन जीरोस हो गए, और चूंकि ये जीरोस नॉन जीरो के बीच में, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट और एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ अकर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, और इसमें सारे सिग्निफिकेंट। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट हो गए। आंसर में अगेन हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि जिसमें लिस्ट है वो हमारा आंसर में आएगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, अगेन इस 1 को हमें राउंड ऑफ करना है, और 1 के बगल में देखा हमारे 8 है, ये तो बड़ा इजी है, चूंकि 8 इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर में क्या हो जाएगा 92। पॉइंट नहीं लगाना कि 0.000 कर दिया, गलत।
आंसर क्या होगा 92, दिस इज योर आंसर, नॉट पॉइंट वन नहीं लगाना उसमें, ठीक है। ओके अच्छा एक और बचा अभी क्वेश्चन, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे दो रैंडम नंबर लिए हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास ऐसे ही आएगा, आपके पास सिंपल सा आएगा। सो 93.403 अपॉन 7.2, इसका मैंने आंसर लिख लिया है, बहुत लंबा सा आंसर इसके आगे। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, ये जीरो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है इसलिए भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें हो गए 5 और इसमें 1 2, तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 2 2 माने कि यहाँ तक, यानी कि इसके लास्ट नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ। इसको देखेंगे बगल में तो 9 है, तो 9 तो सिंपल है यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा आपका 13, दिस इज योर आंसर। प्लीज वॉच द वीडियो अगेन इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मे बी लाइक कुछ डाउट सॉल्व करेंगे, अब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको अब इरेज करने वाला हूं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दो चीजें, कितनी चीजें, दो चीजें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है दोनों, बरखुदार देखते हैं। आओ देखो बहुत सिंपल है, रट्टा मार के याद कर लेना, समझ में तो अभी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और फिर रट्टा मार लो, यही तो गणित है जिंदगी, जब समझ में आ जाए उसी से रट्टा मार लेना चाहिए, तो समझ में आ जाए। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, इसका मतलब एक हमारे पास ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। अब ट्रू वैल्यू है, मान लो यही है 5 सेंटीमीटर, कुछ मेजरमेंट किया, मतलब मेजरमेंट नहीं किया, 5 सेंटीमीटर की ट्रू वैल्यू है, और क्लोजनेस, किसकी क्लोजनेस, हमारी मेजरमेंट की। अब हमने फिर मेजरमेंट किया, अब ये देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट हमने किया वो हमारे ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, यानी कि एक मेजरमेंट किया जो कि 4.9 सेंटीमीटर आया, दूसरी की तो 5.03 सेंटीमीटर आया, और तीसरी की तो इतना आया, ये सारी वैल्यूज आई, ये हमारा मेजरमेंट है, क्या है मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू ये था। एक्यूरेसी क्या है, हमारी मेजरमेंट की क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, किसकी, मेजरमेंट की, किसकी क्लोजनेस, मेजरमेंट की। मेजरमेंट की क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, वो दिखाती है एक्यूरेसी। जितना क्लोज होगा मेजरमेंट से उतनी एक्यूरेट हमारे वैल्यू है, या कंफॉर्मिटी टू द ट्रूथ, कंफॉर्मिटी को अचीव करना, यानी ट्रूथ को, यानी ट्रू वैल्यू को कितना अच्छे तरह से अचीव कर रहा है, दैट इज एक्यूरेसी। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एग्जांपल में देखते हैं, अब कौन कितना क्लोज है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम देखेंगे आखिर डेल्टा ए कितना है। तो डेल्टा ए कितना है, मॉड ऑफ 4.9 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो जो मेजरमेंट A1 था वो हमारी ट्रू वैल्यू से इतनी दूर था, चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब ये अगर एक ही वैल्यू है तो ये एक्यूरेट है कि नहीं बोल नहीं सकते, मतलब कंपैरिजन तो चाहिए ना। A2 है 5.03 माइनस 5, 0.03 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है 4.89 और ये है 5, 4.89 माइनस 5, ये कितनी हो जाएगी 0.11 सेंटीमीटर। और ये कितनी है 5.23 माइनस 5, 5.23 माइनस, एंड दिस इज 0.23 सेंटीमीटर। ये जो आया ना, दिस इज कि ये हमारी ट्रू वैल्यू से इतना वेरी कर रहा है। तो कौन सा सबसे कम वेरी कर रहा है, कौन सा सबसे कम वेरी कर रहा है, यहां साफ साफ पता चल रहा है ये सबसे कम वेरी कर रहा है। सो दिस इज दी मोस्ट एक्यूरेट, बस खत्म, यही करना आपको क्वेश्चंस में। अब प्रिसीजन देखते हैं क्या है। प्रिसीजन का दो मतलब है, एक तो आपके इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी है ऐसे समझो, और ये इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी नहीं है, मतलब ये आपके मेजरमेंट की क्वालिटी है। अब इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी का मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट, आपने 5 सेंटीमीटर को करना था आपको मेजरमेंट, और आपने पहली बार मेजरमेंट किया। जब पहली बार मेजरमेंट किया सो A1 आया आपका 7 सेंटीमीटर, ये पहली बार में आया। दूसरी बार में आया
6.93 सेंटीमीटर। तीसरी बार में मेजरमेंट किया उसी का आया 7.02 सेंटीमीटर। चौथी बार में मेजरमेंट किया तो आया 7.07 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू देखो, ट्रू वैल्यू को कोई बात नहीं की, ऐसा नहीं बोला कि ट्रू वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बस 4 मेजरमेंट की ऐसे आई। तो एक मेजरमेंट है 7.0, दूसरी है 6.93, दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.07 का, या यहाँ देखें तो 0.02 का, इन दोनों में देखें तो 0.14 का, इन दोनों में देखें तो 0.05 का, इन दोनों में देखें तो 0.09 का, इन दोनों में देखें तो 0.07 का। कहने का मतलब है कि ये वैल्यूज जो मेजर कर रहा हूं उन वैल्यूज के आपस में, जैसे मान लो यही एग्जांपल है, इससे कंपेयर किया तो एक्यूरेसी होगी, पर इनका कंपैरिजन आपस में ही अगर करें तो उससे क्या निकल जाएगी? एक्यूरेट प्रिसीजन। इसका कंपैरिजन ट्रू वैल्यू से क्या तो एक्यूरेसी निकल जाएगी, बट आपस में करें तो प्रिसीजन होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, कि इंस्ट्रूमेंट बार बार एक ही वैल्यू के अराउंड आंसर दे रहा है, तो इट इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या है प्रिसीजन का? कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 जो कि किसी भी वैल्यू को, कोई मेजरमेंट है, उसने उसको पॉइंट के एक डिजिट तक, पॉइंट्स के एक डिजिट तक मेजर किया, ठीक है। पर इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 उसको पॉइंट के 2 डिजिट तक, 2 के बाद उसने ये बताया कि सिर्फ 3.2 सेंटीमीटर नहीं 3.24 सेंटीमीटर है। और इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 ने डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजरमेंट की वैल्यू बताई, और इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 ने पॉइंट के 4 डिजिट तक आंसर नंबर बताया। तो कौन सा जो है ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है? जिसने सबसे ज्यादा, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू है। मोस्ट प्रिसाइज मींस मोस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो यहां मेजरमेंट का प्रिसीजन था, एक ही इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है क्योंकि वो आसपास की वैल्यूज दे रहा है। यहां क्या है, कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज है वो ऐसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लेवल तक की किस डेसिमल के कितने डिजिट्स तक आंसर दे सकता है। फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल, या दूसरा कहते हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज डेसिमल के 6 या 7 पॉइंट बाद तक का वैल्यू दे सकता है। यानी आपको 3 सेंटीमीटर मेजर करना तो हो सकता है जब आप स्क्रू गॉज में मेजर करोगे तो आपको आंसर मिले 3.022339, लेकिन आप स्केल से मेजर करोगे तो 1 पॉइंट तक देता है। 3 पॉइंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इससे ज्यादा आप मेजरमेंट नहीं कर सकते नॉर्मल स्केल से, है ना। सो स्केल इज लेस प्रिसाइज बट स्क्रू गॉज इज एक्सट्रीमली प्रिसाइज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमें डीप में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज दी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब ये हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है वो हमारी तरफ से खत्म है, बट इसमें कुछ टॉपिक्स हैं अभी भी बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट, इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा है ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ये सब जो है ना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ कवर करूंगा आइदर एट लास्ट, बिल्कुल खत्म होने के बाद कवर करूंगा, और देखते हैं बीच में कभी। तो ये 2 टॉपिक रह रहे हैं जो कि बहुत मतलब हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो ये आपका एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। अब मैं कुछ नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको कुछ सवाल करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, हमने इस लेक्चर में देखा है, उन सब का कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्वेश्चन के रूप में पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।